मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है थर्सडे और थर्सडे के साथ है सप्तमी भी, तो आप सबको हैप्पी सप्तमी। और सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहे हैं और मेरा पूजा वजा हो चुका है। और आपको तो पता ही कि हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और गुनगुन बहुत परेशान है। नाना से उसको इतना ज़्यादा मतलब नाना शब्द जो है ना, अभी तक मतलब गुनगुन मेरी 5 years ओल्ड है, अभी तक मैं पहली बार वो मतलब इतने क्लोज से जाना है नाना को कि क्योंकि मेरे पापा है नहीं अभी, और मायके में भी जाती है तो मतलब बुआ के जो मेरे हस्बैंड है फूफा जी मेरे, वो नाना ही है, लेकिन 2-3 सेकंड से मतलब ज़्यादा मिलना जुलना होता नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और तो ये जो मेरे मौसा मौसी हैं, तो 2-4 दिन हो चुके हैं उन लोग को आए हुए। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और जो इनके नाना हैं, जो मेरे मौसा जी हैं, वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब 5 o'clock उठ ही जाते हैं। उठने के बाद पता है सारे बच्चों को खिलाते हैं, खिलाने के मतलब योगा कराएंगे और फिर उसके बाद बैट बॉल खेलेंगे। और काफी मतलब वो भी एजेड है, माँ के भाई हैं, तो आप समझ सकते हो 2-4 साल मतलब ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर भी वो इतने फिट हैं, मतलब टचूट लकड़ी छू कि वो मतलब दौड़ के बच्चों के साथ खेलते हैं। और गुनगुन बोले नानू कब आएंगे, नानू कब आएंगे। मैं बोली आज आ जाएंगे बेटा। और वो गए हैं अपने गांव, क्योंकि उनके पास में ही मतलब गांव पे है किशनीपुर करके, तो वहाँ पे उनकी भी फैमिली है, भाई है और मतलब बच्चे हैं उनके, मतलब जो भी है सब लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी रहना थोड़ा अच्छा लगता है और जाना भी चाहिए। तो बस गुनगुन सुबह से ही नानू मम्मी नानू कब आएंगे। हम बोले आएंगे बेटा, आज तो जरूर आएंगे। और उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, थोड़ी सी क्या तिल का ताड़ जो बोलते हैं ना बनना, वो एक छोटे से कीड़े ने काट लिया था और वो इस कदर भयानक रूप ले लिया है उसके पैर में कि मतलब अभी तो फिर भी बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत। कल मतलब ये चल नहीं पा रही थी और मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था इसे, तो ये बोल रही है कि मम्मी बहुत कड़वा लग रहा है, तुम बस सिकाई कर दो मम्मी इनको। तो वो तो पता ही है कि बटरिंग करने की इसकी आदत है। तो यहाँ पे है, इसको दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कैसे बैठी हुई है। तो यहाँ पे ये अब पता है अभी ना इसके अंदर का जो पॉज था वो सारा दवाई की वजह से मतलब निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा मुझको। और इस जगह पे है ना कि यहाँ पे जो चीज कुछ भी होता है ना, वो बहुत ज्यादा दर्द भी करता है, क्योंकि घुटने और मतलब हाथ के इसमें करने से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बस पंडित जी आए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और किसी को नाश्ते वास्ते की इतनी जल्दी नहीं है। तो बस यही है। और आप लोगों ने मेरे से कमेंट किया था कि दी आपके घर में कड़ाही चढ़ती है, तो देखिए इस वाले नवरात्र में सच बता रही हूँ, इस वाले नवरात्र में माता रानी के श्रृंगार के साथ साथ सब लोग श्रृंगार करते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सप्तमी, अष्टमी, नवमी सब लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब पूरी मेकअप के साथ पूरे लिपस्टिक, सिंदूर और ये सब करने से मतलब मेला कहते हैं ना, मेला घूमने जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने जब से देखा है, मैं अपने घर में आई हूँ तब से, कि इस वाले में उतनी नहीं मतलब वो की जाती, कड़ाही नहीं चढ़ाना है और ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं। जो अपने अपने घर की रूटीन होती है सबकी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे घर में नहीं होता है अभी तक। तो इस वजह से मैं ऐसे ही रहती हूँ। जिसके घर में होता होगा वो सही बात है, मानने और ना मानने के ऊपर है। जो मतलब अप्रैल का जो नवरात्र होता है उसमें तो मतलब होता ही है ना, सिंदूर लगाना है, ना बिंदी करना है, ना आपको न्यू कपड़े पहनने हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में, जहाँ पे मुझे याद है, जो हम लोग भी छोटे थे, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी 2 दिन मतलब उसके लिए हमारा मतलब हम लोग के लिए न्यू ड्रेस आते थे कि अरे हम लोग को मेला घूमने जाना है। लेकिन इस कोरोना काल में कोई कहीं नहीं गया है, बंद के रह गया है। तो कोई बात नहीं, घर में एंजॉय करते हैं और माता रानी के साथ। और कल का अष्टमी का प्रोग्राम अक्सर मेरा रहता है कि कहीं मंदिर जाना है या फिर कुछ भी, लेकिन अभी मतलब 80% चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन 20% में कुछ कह भी नहीं सकते। हो भी सकता है कि मतलब जा भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। गुनगुन मेरी लाडो रानी सूख गई है बिल्कुल सी। और इसके बाबा पता है कल इसके लिए बलून लाए थे, तो वो बलून की हालत गुनगुन ने इस कदर कर दी है कि मतलब पूछिए मत। और बलून भी कैसा था, बलून दिवाली वाला बलून था, है ना। और पता है तोड़ने के बाद बोली मम्मी कोई बात नहीं, मछलियां पकड़ने के काम आएगी। आप लोग मतलब मेरे हंसने में मत जाना, मैं हंसती रहती हूँ इसी तरह, सच बता रही हूँ। तो चलती हूँ किचन में अपने लिए, क्या देखते हैं क्या होता है। नाश्ता तो बच्चे कर चुके हैं और बच्चे ही हैं बस, भैया भी नहीं है, मंदिर गए हुए हैं। तो बस यही है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं कि क्या है मेरे लिए। वैसे तो बस चाय भाभी ढक के गई, वो भी स्टील के ग्लास में, अभी तो गर्म होगा, क्योंकि स्टील ऐसी चीज है ना कि वो मतलब 1 घंटे तक रखो तो भी थोड़ा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे के पराठा। तो उसमें मैंने लिया है थोड़ा सा आलू और
कुट्टू का जो आटा होता है वो, और उसमें मैं जो भी आपके पास मतलब जो आप मसाले व्रत में यूज करते हो, अगर कुछ मसाले नहीं है आपके पास तो हरी मिर्ची सिर्फ डाल सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक और हल्दी। तो ये सारी चीजों को, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस आलू के साथ इसे मैश करना है। और आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी मतलब ज्यादा आपको रखनी है ताकि वो अच्छे से रोटी की लोइया जो होती है वो हम लोग बेल सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे गूंथ रही हूँ आटे को। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा आपको। और ये जो मेरे हाथ में मैंने लिया था वो थोड़ा सा घी था, क्योंकि ये ज्यादा चिपक रहा था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घी या रिफाइंड जो भी है उस तरीके से मतलब लगा देने से वो बर्तन में चिपकता नहीं है। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से मैं बनाती हूँ पराठा जो है। और थोड़ा सा जो आटा आपको दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बच्चे भी हैं, प्रसाद के लिए थोड़ा थोड़ा मैं सबको दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे पेपर पे एक ले लिया है मैंने, और उसी बर्तन में मैंने डाला है थोड़ा सा कुट्टू का आटा, जो कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि परथन लगा के रोटी बेलना, तो बस वैसे ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं पेपर पे बेल लिया है, और बस इसी तरीके से ऊपर से शेप कुछ भी आप देख सकते हैं। मतलब वैसे तो ये गोल शेप ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जल्दी टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से मैं पेपर पे डालती हूँ। अगर हाथ से नहीं उठता है तो पेपर के साथ ही लेके और ऊपर से आप डाल सकते हैं। और दूसरी साइड आप कुकर में देख रहे होंगे कि मैंने सब्जी अपने लिए बनाई है थोड़ी सी सेंधा नमक की। तो पीछे के साइड में किचन में खाना बनता है, तो इस साइड में तो यहाँ पे देखिए खाना बन के मेरा रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी पराठा, सब्जी और दही, और उसपे मैंने लिया है थोड़ी सी मिर्ची वाली अचार, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका रेसिपी। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप है, और बन गया मेरा खाना। तो आप लोगों ने देखा, तो चलिए फिर आप लोग भी टेस्ट कीजिए, और मैं भी जा रही हूँ खाने। बहुत टेस्टी लगता है। वैसे भी व्रत का जो कोई भी चीज होता है वो मतलब कहता है ना कि प्रसाद के तौर पे हो जाता है। तो बस अभी भूख लगी है और 1:30 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ लिया नहीं था। तो बस अब तो खाने की टाइम आ ही गई है। तो चलिए फिर खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, पता है धूप खत्म हो गई है और बारिश जैसी मौसम हो रही है, लेकिन कपड़े तो ले जाने ही पड़ेंगे। और ये पता है किचन में चाय बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाई कप था, तो 2 कप लिया है इन्होंने, और एक जितना ही बड़ा उससे एक उतना ही छोटा। तो मैंने बोला कि छोटा वाले मुझे नहीं चाहिए, तो बोल रहे गाड़ी जो तुम्हें मन है वो ले लो। सर होमवर्क नहीं किए थे बच्चे, और जो ये सर है ना, मतलब कभी भी बच्चों को डांटते तक नहीं है। मैं बोलती हूँ कि आप मतलब डांटा कीजिए, क्योंकि डर रहेगा उस सर से, तो थोड़ा सा मतलब वो रहेगा। कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, कुछ कर लिए थे। तो एक उनके मतलब बच्चों, मेरे बच्चों के छोड़ एक जो सर थे बहुत पहले पढ़ाते थे, मतलब KG और 1 में, वो सर आए था किसी नाम से काफी दिनों बाद। थोड़ा सा चाय वाय देने लगी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और बस अब शाम का टाइम हो गया, और शाम हो गई है। बस पूजा रूम में जाना है, पूजा रूम क्लीन करना है, और देखते हैं कि क्या होगा। फिर बेड तो बिल्कुल सही नहीं किया। पता है कब चाय वाय पी थी यहीं पे, और एक मग कहाँ गया, अच्छा उस साइड रखी हुई हूँ। पता है कुछ कुछ कप ऐसे होते हैं ना कि डर लगता है कि फूट ना जाए। तो चलते हैं फिर बाहर की तरफ रुख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है जो किचन के हैं। और पता है आज मेरी उस वाले घर पे जो माया भाभी रहती है, उनकी एक छोटी सी बेटी का बर्थडे है। हालांकि बुलाई थी, लेकिन आज मेरा तो नवरात्रि का व्रत है, और ऊपर से कुछ गेस्ट भी हैं घर में, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन हाँ बच्चों को भेजूंगी। इनसे मैंने बोला है, तो ये बोला है कि ठीक है मैं बच्चों को भेज दूं, मतलब लेके जाऊंगा। तो बस ये है, और देखते हैं कितने बजे तक जाते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। चलते हैं बाहर। थोड़ी सी लंबी सांस अच्छी लगती है। और ये सब पौधे पता है मैंने जैसे जैसे मैं इस पे गाड़ी थी ना पौधों में, चाय कॉफी का टाइम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि माँ के लिए मैं यहाँ पे कॉफी बना रही हूँ। और गर्म थोड़ा सा, वो दरअसल ज्यादातर गर्म पानी ही पीती हैं, तो बस यहाँ पे गर्म पानी में बैठा दी हूँ। और दूसरी साइड में दूध बॉईल कर रही थी खीर के लिए, और नीचे बैठ गई हूँ। मुझे इलायची नहीं मिल रहा था, तो कब से मैं ढूंढ रही थी, और रखी थी सामने ही, पर दिखता नहीं है। कभी कभी हो भी जाता है ऐसे।
तो यहाँ पे मौसी आ गई हैं और मम्मी भी, तो सब लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे चाय वाय बना रही हूँ। तो जो खाना बनाती हैं वो